जुड़ रहा है, ई जुड़ रहा है, इसे देखो ऐसे बोलते हैं ई जुड़ रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एच टूट रहा है, ठीक है भाई। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। ये पोटेंशियल एनर्जी वह किसके बीच में है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में अपन क्या करते हैं, डायग्राम खींचते हैं, जिसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। याद रखना, स्पेशली पूछा जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सिमिलरली SN1 और SN2 जैसा ही होता है, क्योंकि अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, स्टार्टिंग में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए रिएक्शन स्टार्टिंग के स्टेप एंडोथर्मिक होते हैं, लेकिन बाद में जो स्टेप आपके पास प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है भाई। तो आपके पास इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे सबसे सिंपल सा है, जैसे अपनी रिएक्शन है ना उसको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अभिक्रिया का प्रथम स्टेप, E+ अटैक कर रहा है, देखो कर रहा है, ठीक है, कर चुका है, इंटरमीडिएट स्टेट बन चुकी है, हाइड्रोजन जा रहा है और उत्पाद बन रहा है। बस कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास रिएक्शन में उसको ऐसे कैसे अपन को डाल देना, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि एक बार बॉन्ड बन, एक बार अटैक कर रहा है, दूसरी बार जा रहा है, मतलब कितने स्टेप हो गए, 2 हो गए। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट आपके पास, TS फर्स्ट है और TS सेकंड का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके आधार पर अपन उत्पाद का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई। अब अपन स्पेशली एग्जाम्पल की बात करेंगे कि अपन ये कह सकते हैं इस अभिक्रिया के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है अपने पास, अभिक्रिया क्या होती है अपने पास, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं अपने पास, जिन अभिक्रियाओं को अपन क्या कर रहे हैं उसके आधार पर अपन उत्पादों का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जो सबसे पहली रिएक्शंस आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने पास होगी एग्जाम्पल ऑफ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, अभिक्रियाओं के उदाहरण। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल होता है नाइट्रीकरण। क्या होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रीकरण। इसमें भाई 5 से 7 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, और वेरी सबके सब एग्जाम्पल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, फिर अपन पढ़ेंगे फिडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन अपन कर ही रहे हैं, नाइट्रीकरण अपन कर ही रहे हैं, कुछ अपने पास मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रिएक्शंस कैसे होंगी, रिएक्शन सिमिलरली वैसी होगी भाई जैसे अपन करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ भाई, नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रथम स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करेंगे, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि वैलेंट मध्यवर्ती या एरेनियम आयन का निर्माण। उसके बाद में प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण, डीप्रोटोनेशन और प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण। ऐसे करके अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है, 3 पदों में संपन्न हो रही है। अब वहां पे जहां पे मैंने E+ लिया था, क्या लिया था मैंने, E+ लिया था, वहां पे अपन क्या लेंगे, अब जहां मैंने E+ लिया था वहां पे अपन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे बस उसको ऐड करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा करना आपको। बस उसमें क्या करना है अपन को, उस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है जो आप यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, नाइट्रीकरण मतलब NO2 को ऐड करना है, NO2+ बनाएंगे पहले। NO2+ कौन से स्टेप में बन जाएगा, स्टेप फर्स्ट में बन जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट किस एग्जाम्पल अपन कह रहे हैं, नाइट्रीकरण, राइट। और नाइट्रीकरण में अपन नाइट्रीकरण किसका करा रहे हैं अपन, जब बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, किसकी अभिक्रियाएं, जब बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, कंसंट्रेट, जब बेंजीन की अभिक्रिया, देखो नाइट्रीकरण, जब बेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। कंसंट्रेट HNO3 प्लस
कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं अपन? जब बेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। अभिक्रिया में NO2 समूह ऐड हो रहा है और वहां से H+ को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है भाई, अभिक्रिया में NO2 समूह ऐड हो रहा है और वहां से क्या हो रहा है? प्रतिस्थापित हो रहा है। मतलब कि कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 आपस में अभिक्रिया करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नाइट्रोनियम आयन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। बना नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और आपके पास प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करता है। बना नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो क्या नाइट्रीकरण में कोई दिक्कत है क्या? बताओ। अब अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होगी? तो अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। ठीक है भाई, कितने पदों में अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है भाई? अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में किसका निर्माण होता है? स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ भाई, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण किसकी रिएक्शन करा रहे अपन? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 आपस में अभिक्रिया करके किसका फॉर्मेशन करता है? नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस का क्या करता है? निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? NO2 प्लस का क्या करता है? निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कंसंट्रेट HNO3 व H2SO4 NO2 प्लस का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है भाई, कैसे होता है भाई? देखो, OH एंड डबल बॉन्डेड O। ठीक है भाई, NO3 की अपन स्ट्रक्चर बना लो, NO2 OH और NO2 को एक साथ लिख लो, OH और NO2 किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? H2SO4 के साथ, HOH डबल बॉन्डेड O 2 3। ठीक है भाई, H2SO4 हो गया। अब देखो यहाँ पे NO2 प्लस है, वो क्या करेगा? अपने पास NO2 प्लस है, वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, मतलब बेस की तरह वर्किंग कर रहा है। ठीक है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, NO2 यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने पास ये जो OH है ये इससे क्या कर रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये यहाँ से अपने पास जा रहा है। क्या बना है अपने पास यहाँ पर? यदि मैं इसको इधर रिप्रेजेंट करूं तो आपके पास क्या बना? O NO2, यहाँ से H और यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। ये अपने पास किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? HSO4 माइनस किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अपन डीप्रोटोनेशन होगा, H2 बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास? NO2 प्लस। क्या क्या बना अपने पास यहाँ पर? देखिए, HSO4 माइनस प्लस H2O प्लस NO2 प्लस, और अपन किसकी बात कर रहे हैं? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन? NO2 प्लस का। बना NO2 प्लस, स्टेप नंबर सेकंड में बना NO2 प्लस। स्टेप सेकंड में क्या करेगा? स्टेप सेकंड जो बना NO2 है, NO2 प्लस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन आपका पास बना है, वो किस पर अटैक करेगा? अपने पास बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अरेनियम आयन का निर्माण, एरेनियम आयन का निर्माण। किसका निर्माण कर रहे हैं अपन? एरेनियम आयन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। राइट, ये देखिए यहाँ पर अपने पास
इस पर NO2 अपने पास अटैक करेगा, ठीक है भाई। जैसे NO2 यहाँ पर अटैक करेगा तो अरेनियम आयन का क्या होगा, निर्माण होगा। अनुनादी संरचनाओं के द्वारा अरेनियम आयन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, राइट। यहाँ पे NO2, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, यही बनाया था अपन ने। ये अनुनादी संरचनाएं बनाएगा, ये यहाँ डिलोकलाइज होगा। नेक्स्ट अनुनादी संरचनाएं आपके पास ये बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2, ठीक है भाई, ये यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट अनुनादी संरचना आपके पास ये बनेगी और सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वही लैंड मध्यवर्ती का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये कौन सा मध्यवर्ती हो गया, वही लैंड मध्यवर्ती का निर्माण। कौन से मध्यवर्ती का निर्माण हो गया, सिग्मा संकुल। किसका फॉर्मेशन हो गया, ये सिग्मा संकुल का निर्माण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन या सिग्मा संकुल का निर्माण। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आपके पास होगा उसमें क्या होगा भाई, डीप्रोटोनेशन, प्रोडक्ट का निर्माण। स्टेप थर्ड में क्या होगा, उत्पाद निर्माण, उत्पाद निर्माण। फिर इसी तरह जैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसका बनाया उसी तरह इसका बनाएंगे। अब उत्पाद निर्माण में क्या होगा, ये लो भाई, ये आपने बनाया था अभी अरेनियम आयन प्लस डीप्रोटोनेशन, क्या कराएंगे, डी प्रोटोनेशन, क्या कराएंगे अपन यहां से, डीप्रोटोनेशन माइनस H प्लस क्या बना अपने पास, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन रहा है भाई, नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन ने किसकी क्या कर ली, ना इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में फर्स्ट एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया, नाइट्रीकरण, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO3 व H2SO4 की प्रेजेंस में जब बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो अपने पास नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। जैसे अपन ने सिंपल वे में रिएक्शन पढ़ी थी वैसे ही अभिक्रिया ये होती है। याद रखना इसमें एनर्जी प्रोफाइल भी, डायग्राम भी उसी का जैसा बनेगा जैसा अपन ने सिंपल अभिक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी, ठीक है भाई। इसके आगे पर अपन नेक्स्ट एग्जांपल फिर डिस्कस करेंगे, उसके साथ अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाएंगे।